हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश का सेट नंबर 4। ठीक है, इसमें आपके 40 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न आपके इंग्लिश से होंगे, 20 होंगे हिंदी के। आइए शुरू करते हैं हिंदी भाषा से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मनः प्लस रथ, इसका संधि करिए। मनः प्लस रथ की संधि होगी, क्या होगी? ऑप्शन सी मनोरथ। ये आपकी क्या है? एक विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग। आपको दिख रहा होगा विसर्ग, ये 2 डॉट हैं, इधर ये विसर्ग ही होते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, राइट आंसर आपका सही ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह लजा रही है, यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है। बताइए कौन सी क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों, या द्विकर्मक। तो ये है, देखिए इसमें वह करता है और लजा रही है, क्या है? ये क्रिया होगी। ठीक है, तो इसमें कहीं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म तो है ही नहीं, कर्म जो है कहीं है ही नहीं इधर। ठीक है, तो क्या होगा? ये अकर्मक, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राण शब्द में कौन से वचन का प्रयोग हुआ है? बताइए। प्राण शब्द एक वचन है, द्विवचन है, या बहुवचन है? तो प्राण शब्द जो होता है ऑप्शन डी बहुवचन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तिराया शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कौन सा उपसर्ग है इसमें? ती है, छोटा ती, तिरा, या तिर? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ती। ती उपसर्ग है तिराहा शब्द में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही मिलान कीजिए। क्लब किसके बच्चे को बोलते हैं? क्लब बोलते हैं हाथी के बच्चे को। ठीक है, पिल्ला बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को, बछड़ा बोलते हैं गाय के बच्चे को, पाड़ा बोलते हैं भैंस के बच्चे को, चूजा बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या है? बताइए क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है ऑप्शन बी, जो पहले कभी न हुआ हो। ठीक है, उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राम रोटी खाता है, यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है। बताइए कौन सी क्रिया है इसके अंदर? सकर्मक, द्विकर्मक, या अकर्मक? तो देखिए इसमें राम क्या है? करता है। ठीक है, खाता है क्रिया है, और जो रोटी है ये क्या है? कर्म, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है क्योंकि, तो ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पदों वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह क्या कहलाता है? बताइए। वो कहलाता है ऑप्शन बी वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द में वृद्धि संधि है? बताइए इसमें सदैव में वृद्धि संधि है, यद्यपि में, रमेश में, या अन्वेषण में? तो देखिए यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि प्लस अपि। ठीक है, यदि प्लस अपि, तो इसमें है आपकी यण संधि है, ये तो यण संधि। ठीक है, यण संधि। और रमेश में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? रमा प्लस ईश, तो ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। ठीक है, और अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण। ठीक है, तो इसमें भी आपकी यण संधि ही होगी। ठीक है ना, यण संधि।
देखिए जिसमें संधि होने पर या तो या आ जाता है या वावक, ये जैसे अन्वेषण में वे आ रहा है तो समझ लो वो यण संधि हो गई। या वा, या मैंने आपको पहले बताया या वा या र, ये शब्द आ जाए तो ठीक है ना। सदैव आपका बच गया है, सदैव में है आपकी कौन सी, वृद्धि संधि। उसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सदा प्लस एव, ठीक है, सदैव, ठीक है ना, इसकी होगी वृद्धि संधि, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए, सदैव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना। चलो देखते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका मतलब क्या है, कारण के न रहने पर कार्य भी नहीं होता, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ना सावन हरा ना भादो सूखा, इसका मतलब है सदा एक सा रहना। ऑप्शन सी है दोनों नावों पर पैर रखना, यानी कि दो कार्य एक साथ करना, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उक्त में से कोई भी नहीं इसका अर्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है। पुस्तकें एकदम ठीक है, माताएं भी बहुवचन ठीक है, गुड़िया भी बहुवचन ठीक है, तो काके जो है ये बहुवचन रूप गलत है, ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, घी शब्द का प्रयोग डैश लिंग में होता है, बताइए ये स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग है। तो घी शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ठीक है, घी शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। ठीक है जी, कुर्सी क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। माता क्या है, माता भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। सुगंध भी स्त्रीलिंग है। तो बचा क्या, पक्षी, पक्षी शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देवनागरी लिपि में विसर्ग और अनुस्वार सहित कुल कितने स्वर माने गए हैं। देखिए देवनागरी लिपि में कुल जो वर्ण होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक। इसमें से स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर, मूल स्वर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर होते हैं मूल स्वर 11, ठीक है, कितने, 11। और दो आयोग वाह होते हैं, जैसे विसर्ग और अनुस्वार, ये दोनों आयोग वाह है। जैसे विसर्ग में जैसे अंगे खाली होता है, ये डबल लगती है, डबल बिंदी, और अनुस्वार जो होता है अंग से अंगूर वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, आयोग वाह, आयोग वाह। ये कितने हो गए, 2 हो गए ना, ये कितने हो गए, 2। अच्छा व्यंजन होते हैं, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये होते हैं 4। कौन कौन से, ये होता है कश्य, त्रय और जय और श्रेय, ठीक है, ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। और जो वैसे व्यंजन होते हैं साधारण व्यंजन वो होते हैं 33, कितने, 33। और अब आपके बच गया द्वित्व व्यंजन, कौन सा, ये इधर इसको कर लेता हूँ, द्वित्व, द्वित्व व्यंजन, ये कितने होते हैं, ये आपके 2 होते हैं। कौन कौन से, ये आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो डैश के आगे बिंदु ये वाला, और एक डैश के आगे भी बिंदु और नीचे हलन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए भाई आपके, 11, 2, 13, 4, 17, 3 और 17 और 33 कितने हो गए, 50, ठीक है, और 2 52, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है,
देवनागरी लिपि में विसर्ग और अनुस्वार सहित कुल कितने स्वर माने गए हैं? देखिए मूल स्वर कितने हो गए 11, और विसर्ग और अनुस्वार क्या है, आयोग वहा है, तो ये कितने हो गए 11 और 2 13, टोटल कितने हो गए 13। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उचित मिलान लिखिए। देखिए कारक दी हुई हैं और उनकी विभक्तियाँ दी हुई हैं, ठीक है ना। तो कर्ता जो कारक होता है उसकी विभक्ति होती है ने। कर्ता ने, आपने पढ़ा हो, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसको के द्वारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। के द्वारा अधिकरण में क्या होता है, में, पर या ऊपर, ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 19 शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बताइए 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसमें है उपसर्ग ऑप्शन ए उन, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बताइए, उड़ाप होगी, उड़ाई होगी, उड़ागर या उड़ान? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उड़ान, यानी कि उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, उड़ान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सही मिलान कीजिए। अव्ययीभाव समास, इसमें क्या होता है, पहला शब्द अव्यय होता है यानी कि प्रधान होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यथा विधि, यानी कि विधि के अनुसार। ठीक है, ठीक। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में होता है, क्या होता है, कारक, कारक की विभक्ति लगी होती है। जैसे मन माना, यानी कि मन से माना, ठीक है, जो चीज़ मन से मानी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मन माना। ठीक। द्वंद्व समास में क्या होता है, आपको पता होगा, द्वंद्व समास में होता है जो चीज़ एक साथ बोली जाती हैं, ठीक है ना, उसमें द्वंद्व समास आता है। ठीक है, जैसे दूध और रोटी, ठीक है, ये इनके साथ आते हैं। जैसे ब्रेड और बटर होता है, ऐसे ही दूध और रोटी होती है, तो ये द्वंद्व समास में आएगी। और बहुब्रीहि समास में क्या आएगा, ऑप्शन ये सिर कटा। ठीक है, सिर कटा यानी कि इसका अर्थ होता है, यानी कि सिर और कटा से मिलकर बना है सिर कटा, लेकिन जो इसका अर्थ होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, ये होता है भूत प्रेत आदि के लिए ना, सिर कटा। तो ये इसका विशेष अर्थ हो गया भूत। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? बताइए। चलिए सबकी संधि उच्छेद करते हैं। इसका क्या होगा, प्रति प्लस एक, तो ये कौन सी संधि होगी, ये तो यण, यण संधि होगी ना, यण। ठीक, इसमें या आ रहा है, आपको बताया था मैंने अभी। और महर्षि में कौन सी संधि है, इसका संधि उच्छेद करते हैं, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि का होता है महर्षि। इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी गुण संधि, कौन सी, गुण संधि। ठीक है, उद्धार में, उद्धार लिखते हैं हम उत प्लस हार, उद्धार, यानी कि ये व्यंजन हो गया, यहाँ पे अलंत लगा हुआ ना ता के नीचे, ये कौन सी संधि होगी, ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यही व्यंजन संधि है। ठीक है, पवन कौन सी संधि है, पवन संधि आपकी पो प्लस अन, यानी कि पवन, ये होगी आपकी अयादि संधि, कौन सी, अयादि संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द तरु यानी कि वृक्ष जिसको बोलते हैं का पर्यायवाची नहीं है? तो वृक्ष भी तरु का पर्यायवाची है, ठीक है, विटप्पी है, द्रुम्बी है, लेकिन पग नहीं है। पग किसे बोलते हैं, पग तो पैर होता है, पैग का मतलब क्या होता है, पग का मतलब होता है पैर। ठीक है ना, तो ये नहीं है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हिंदी ख़त्म हो गई है आपकी, अब आ गई इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, वी डैश बाई अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग लास्ट नाइट। देखो यहाँ पे लास्ट नाइट की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं इसमें आर वाला, ठीक है ना। वर वोकअप हो सकता है या वर वोकन अप हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो है आपका पैसिव, पास्ट का जो कौन सी फॉर्म है, पास्ट की पैसिव फॉर्म है, पास्ट की पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ वाक्य है। कैसे पता चला भाई, वी वर वोकन अप यानी कि हम उठ गए, बाई ए लाउड नॉइज ड्यूरिंग लास्ट नाइट, यानी कि जो लास्ट नाइट में कोई बहुत तेज आवाज़ हुई जिसके कारण हम उठ गए, यानी कि अपने आप नहीं उठे, किसी चीज़ की, कोई चीज़ जब क्रिया किसी चीज़ के होने से होती है उसको पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जो अपने आप नहीं होती उसको पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, वर वोकन अप, वी वर वोकन अप बाई ए लाउड नॉइज ड्यूरिंग लास्ट नाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर मिलर डजेंट लाइक डैश वेटिंग। भैया क्या आएगा इसमें, कीप आएगा, बीइंग कैप्ट आएगा, इज कैप्ट या कैप्ट। तो उसका राइट आंसर होगा बीइंग कैप्ट। मिस्टर मिलर डजेंट लाइक बीइंग कैप्ट वेटिंग, यानी कि मिस्टर मिलर को इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यू कांट स्टॉप मी डैश व्हाट आई वांट। तो क्या आएगा, डूइंग आएगा, डू आएगा, दैट आई डू या टू डू। तो उसमें आएगा ऑप्शन ए डूइंग, यू कांट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम मतलब समानार्थी ऑफ द वर्ड इन द कैपिटल, यानी जो कैपिटल में लिखा है इसका समानार्थी यानी कि सिनोनिम हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, जील माने होता है क्या, पहले पता होना चाहिए हमें। जील माने होता है जोश या उत्साह। क्या होता है, जील माने जोश या उत्साह। तो एंथुसियाज्म माने भी यही होता है, उत्साह, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। इंक्रीज माने क्या होता है, बढ़ना, सॉफ्ट माने मुलायम, ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, ठीक है। इसमें एरर ढूंढनी है किस पार्ट में। चलिए पढ़ते हैं। नीदर ऑफ द टू मैन वर वेरी स्ट्रोंग। देखिए जब कभी वाक्य की शुरुआत अगर नीदर से होती है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है। कौन सी, सिंगुलर। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो वर नहीं यहाँ पे वाज होगा, ठीक है। क्या होगा, वाज, यानी कि इसका ऑप्शन बी में है वर यहाँ पर, ऑफ द टू मैन वर। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरर इसी पार्ट में है, वर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ वर्ड इन कैपिटल। एवेरिशियस माने क्या होता है, बताइए क्या होता है। एवेरिशियस माने होता है लालची, क्या, लालची। और ग्रीडी माने भी लालची होते हैं, तो यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। हैप्पी माने खुशी, स्मार्ट माने सुंदर, लेजी माने आलसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल। डिमिनिश माने क्या होता है, इसका एंटोनिम पूछा यानी कि इसका विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। डिमिनिश माने होता है कम करना किसी चीज़ को ना, या किसी चीज़ का कम होना, माने डिमिनिश, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑगमेंट। ऑगमेंट माने क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है ना। स्वेल अप माने क्या होता है, सूजना या फूलना, या, ठीक है। लेसन माने क्या होता है, पाठ। रिड्यूस माने होता है कम करना, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑगमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। एरर ढूंढना है हमें इसमें, चलिए पढ़ते हैं। आई हैव बीन वंडरिंग वेदर यू विल बी
फ्री दिस इवनिंग। देखिए इस आने वाले शाम की बात कर रहा है, दिस इवनिंग, ठीक है। तो वेदर यू विल बी, ये ठीक है यहाँ पे, ठीक है, विल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा है, ये दूसरा जो है ये वाला, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें आएगा आपका आई, इसकी जगह आएगा आपका आई वंडर्ड। क्या? आई वंडर्ड, ठीक है। यानी कि वंडर्ड का मतलब या तो आश्चर्यचकित होता है या क्या होता है, सोचना। इसमें वंडर्ड का मतलब हो जाएगा आई वंडर्ड, यानी कि मैं सोच रहा था कि आप इस शाम फ्री होंगे या नहीं, ठीक है ना। इसके अगर और सेंटेंस बनाओ तो इसके आगे और नोट का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस पूरा लिखो तो वेदर यू विल बी फ्री दिस इवनिंग और नॉट, ठीक है। तो इसमें आएगा आई वंडर्ड, यानी कि दूसरा आपका, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि एरर दूसरे पार्ट में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 के लिए इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, ही साइंड द लेटर। तो साइंड इसमें क्या है, सबको समझ में आ रहा होगा, तो वर्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज द डेस्क विच ही इनवेरिएबली रोट एट। एट क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा तुम तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाइड द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस एंड मार्क दैट ऑप्शन एज आंसर। क्वेश्चन 34 और 35 के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एरर ढूंढना है किस सेंटेंस के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑप्शन है इसका एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर। देखिए जब एंड से एवरी नाउन एंड फिर एवरी नाउन आता है इसके बाद, तो जो ये वर्ब होती है ये हमेशा जैसे सिंगुलर है, ठीक है। ये सिंगुलर है, ये सही है एकदम, ठीक है। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। यानी कि जब सेंटेंस एवरी एंड एवरी से जुड़ा हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो ये पहला राइट है आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ईदर प्रताप और प्रदीप हैज़ डन दिस चीफ, यानी कि या तो प्रताप ने या प्रदीप ने इस रात को किया है, ठीक है। तो ईदर और से जो नाउन जुड़े हैं उनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, यानी कि ये भी ठीक है, ठीक है ना। अब ऑप्शन सी देखते हैं, ईच मैन एंड ईच वूमेन हैव। देखिए यहाँ पे भी सिंगुलर आती है, ईच हो या एवरी हो या ईदर और हो या नीदर नोर हो, ठीक है ना। उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी, यानी कि इस जगह पे क्या आना था, हैज़ आना था, ठीक है। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। क्योंकि ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, इसलिए आंसर यही होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन है ही इज़ बोथ स्कॉलरली एंड कल्चर, यानी कि वह दोनों है, विद्वान भी और सभ्य भी। स्कॉलरली माने होता है विद्वान, ठीक है ना। क्या होता है स्कॉलरली माने, होता है विद्वान, ठीक है। और कल्चर्ड माने सभ्य, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये हैं विशेषण, यानी कि ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बता रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये ही प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं क्या बोलते हैं उनको, एडजेक्टिव। तो ये दोनों एडजेक्टिव है, एकदम सही है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नो सूनर डिड द टाइगर अपीयर देन ही शॉट इट डाउन, यानी कि जैसे ही टाइगर दिखा वैसे ही उसने इसे मार गिराया, किसको, टाइगर को, ठीक है। याद रखना नो सूनर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कि ये डिड, वो सब्जेक्ट से पहले आती है। द टाइगर क्या है इसमें, सब्जेक्ट, तो इससे पहले क्या आ गया, डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना सब्जेक्ट से पहले आएगी अगर वाक्य नो सूनर से शुरू होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से वाक्य हैं, जैसे स्कार्सली से भी शुरू होता है कोई वाक्य, या हार्डली से, हार्डली, सेल्डम,
ठीक। इन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य अगर शुरू होते कोई वाक्य इनसे शुरू हो रहा है तो आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में दे रखा है आई हैड, यानी कि आई सब्जेक्ट है, ठीक है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यानी कि आंसर इसमें एरर है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आना था, स्कार्सली हैड आई, क्या आना था, स्कार्सली हैड आई रीच्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही होऊंगा कि ट्रेन स्टीम्ड आउट माने चल पड़ी, ठीक है। और जो सी एस का मतलब क्या होगा, ही इज़ नॉट सो बैड एज यू से, वह इतना बुरा नहीं है जितना तुम कहते हो, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट, मतलब कि राइट, इसमें एरर है, वैसे गलत है लेकिन इसमें एरर है, तो आंसर यही होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल आपको भरने हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। शी हैज़ अ हेडेक बट ही हैज़ गोट डैश अपेंडिटिक्स। तो उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, द, एन, ए या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, बताइए। तो इसमें ऑप्शन डी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सी हैज़ ए हेडेक बट ही हैज़ गोट अपेंडिटिक्स, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है उसे सिर दर्द है, लेकिन उसे, यानी कि पुरुष, यहाँ पे पुरुष के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे स्त्री के बारे में ना, उसे अपेंडिक्स हो गया है, ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए पढ़ते हैं। वी मस्ट नॉट वायलेट द डैश ऑफ लॉ। वायलेट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, क्या होता है, उल्लंघन, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ठीक है। यानी कि वी मस्ट नॉट वायलेट, अच्छा इसमें क्या भरना है हमें, ये देखिए ऑप्शन बी, इसका मतलब होता है कैनॉन्स, का मतलब होता है क्या, नियम या सिद्धांत, ठीक है। क्या होता है, नियम या सिद्धांत। स्पेलिंग है इसकी CANONS, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि हमें नियम, कानून के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, 39 के लिए है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, आई डैश ड्रॉप्ड इट समवेयर, यानी कि मैंने अपना एक ग्लव्स मैंने अपना एक ग्लव्स खो दिया है। आई, तो उसमें क्या आएगा बताइए, मस्ट हैव, मस्ट, कुड या वुड, तो उसमें आएगा ऑप्शन ए मस्ट हैव, यानी कि आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, यानी कि मैंने अपना एक दस्ताना खो दिया है। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर, मैंने अवश्य ही उसे कहीं गिरा दिया है ना, ड्रॉप डेड यानी गिरा दिया, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे, यू डैश बी वेरी टायर्ड, बताइए क्या आएगा, मस्ट हैव, कैन, मस्ट, कुड। इसका मतलब है यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डेज, यानी कि आप पूरे दिन से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। यू मस्ट, अच्छा मस्ट हैव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे बी है, मस्ट हैव बी नहीं आता कभी भी, तो यू मस्ट आएगा, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, यानी कि आप अवश्य ही थक गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसको सिंपल में बनाना है तो क्या आएगा, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।